तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत पीएम मोदी की मां हीराबा अनंत यात्रा पर चली गई हैं। गांधीनगर में पीएम मोदी ने अपनी मां हीराबा को नम आंखों से मुखाग्नि देकर अंतिम विदाई दी। आज पीएम मोदी की मां हीराबेन ने अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में 100 साल की उम्र में आखिरी सांस ली थी। उनका निधन आज सुबह 3:30 बजे हुआ। निधन के बाद पीएम मोदी गांधीनगर पहुंचे और अपनी मां को श्रद्धांजलि दी। फिर मां को कंधा देकर शमशान भूमि लेकर गए, जहां मां हीराबा का अंतिम संस्कार किया गया। और लगातार हम उस ब्लॉग की बात कर रहे हैं जो प्रधानमंत्री ने अभी कुछ ही महीने तो आप देख सकते हैं गांधीनगर में अंतिम संस्कार हुआ मां हीराबा का, जो अनंत यात्रा पर आज चली गई हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मां को कंधा दिया, नम आंखों से विदाई उन्होंने अपनी मां को दी। बुधवार को उन्हें यूएन मेहता अस्पताल अहमदाबाद में भर्ती किया गया था। शुक्रवार को तड़के सुबह 3:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। अंतिम पड़ाव नम आंखों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी माता को विदाई देने पहुंचे। से पहले किया जाता है और ये आप देख सकते हैं ये ही नरेंद्र मोदी इस वक्त निभा रहे हैं सरकार है। तो इन 4 तस्वीरों के जरिए आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से अलविदा कहा मां हीराबा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नम आंखों से उन्हें विदाई दी। पंचतत्वों में हीराबा विलीन हो चुकी हैं। इलाज के लिए अहमदाबाद में वो भर्ती थी, लेकिन शुक्रवार तड़के 3:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देख सकते हैं आप दूसरी तस्वीर में अपनी मां को कंधा देते हुए शमशान भूमि ले जाते वक्त ये तस्वीरें सामने आई हैं। उससे पहले अपनी मां को उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की और फिर नम आंखों से उन्हें अपने भाई के साथ मिलकर मुखाग्नि दी और अब अनंत यात्रा पर मां हीराबा जा चुकी हैं। वहीं मां के निधन की जानकारी खुद पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी। अपने ट्वीट में मां को श्रद्धांजलि देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम। मां में मैंने हमेशा उस त्रिमूर्ति की अनुभूति की है जिसमें एक तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्मयोगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित रहा है। तो अपनी मां के निधन की जानकारी खुद प्रधानमंत्री ने इस ट्वीट के जरिए दी और बेहद ही संवेदनशील शब्दों में उन्होंने अपनी मां को श्रद्धांजलि इस ट्वीट के जरिए दी। वहीं राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता हीराबेन मोदी के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। अपने शोक संदेश में राज्यपाल ने कहा कि वो सादगी की प्रतिमूर्ति रही हैं और उनका जीवन निष्काम मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहा है। राज्यपाल ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिजनों को इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। वहीं सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी पीएम मोदी की मां के निधन पर दुख जताया है। सीएम ने अपने फेसबुक अकाउंट पर श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी की माता श्रीमती हीराबेन मोदी जी का निधन अति दुखद समाचार है। इस दुनिया में कोई भी इस खालीपन को नहीं भर सकता। यह असहनीय दुख है। इस कठिन समय में मैं नरेंद्र मोदी जी और उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो माता जी को श्री चरणों में स्थान दें। प्रधानमंत्री की माता के प्रधानमंत्री जी की माता का देहांत का समाचार सुना है। माँ
माँ होती है जिसका प्यार हमेशा बना रहता है। कोई किसी भी स्तर पर पहुंच जाए, हमेशा माँ को अपने बच्चों की चिंता रहती है। आज प्रधानमंत्री जी की माता उन्हें छोड़कर चली गई। हम भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि जो क्षतिपूर्ति है उसका सहन करने की प्रधानमंत्री मोदी जी को हौसला दे, और इस दुख में हम अपने आप को सम्मिलित करते हैं। पीएम मोदी की मां हीराबा को पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी है। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी की पूज्य माता जी के निधन की खबर सुनकर बहुत दुखी हूं। संघर्षपूर्ण जीवन जीते हुए पूज्य माता जी ने जो आशीष और संस्कार दिए हैं, उसी से आज भारत को कुशल एवं मजबूत नेतृत्व मिला है। ऐसी पूज्य माता जी की पुण्य आत्मा को ईश्वर अपने श्री चरणों में स्थान दे। आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और सांसद प्रतिभा सिंह ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता हीराबेन के निधन पर गहरा दुख प्रकट किया और भगवान से दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना की। प्रतिभा सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके पूरे परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए भगवान से उनको इस दुख को सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना की है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे एक अहम खबर की, जहां टीम इंडिया